है दोस्तों। 5.2 प्रश्न वाली ज्योति समान यानी कि उसमें हम 6 क्वेश्चन करने वाले हैं। 5 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो वीडियो देख लीजिए, आपको जब भी समझ में आएगा। मैंने इंट्रोडक्शन भी डाल रखा है समान श्रेणी का, और वो भी एक प्रश्न वाली एक भी करा रखी है, उदाहरण भी करा रखे। अब 6 क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन क्या है? क्या एपी 11,18,5,2 का एक पद -150 यानी 150 है, क्यों है? ये बताना है आपको। ठीक है, तो एपी में दे रखा, तो ये प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है कि एपी में है या नहीं है। तो इसके लिए क्या निकालेंगे? पहले प्रथम पद, प्रथम पद एपी का प्रथम पद क्या बोलते हैं? ए कहते हैं। ए की वैल्यू कितनी है? 11। ठीक है, अब निकालते हैं सारवंतर। सारवंतर मतलब कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं। डी क्या होता है? दूसरे में से पहला घटाने की, a2 माइनस के a1, a3 माइनस के a2, a4 माइनस के a3, इस प्रकार 8 माइनस के 11 कितना आ गए? माइनस के 3। तो माइनस के 3 इसलिए ज्यादा है, इसलिए आया क्योंकि 11 जो माइनस के ज्यादा है। ठीक है, अब पूछना कि एक पद -150 है क्यों? तो ये n पद तो है मेरे पास। n पद कितना दे रखा है आपको? 100 माइनस के 150। और हम जानते हैं ए एन पद जो होता है, एन पद क्या होता है? ए एन होता है। ए एन की वैल्यू दे रखी है हमें 100 माइनस 150। ठीक है, अब हमें ए एन का फॉर्मूला जानते क्या होता है? ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू डी इजिकल टू माइनस के 150। ए की वैल्यू कितनी है? 11 प्लस एन निकालना एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? माइनस के 3 बराबर माइनस के 150। n-1 बराबर माइनस 150। अब n-1 का प्लस का माइनस 11 हो गया। n-1 अब माइनस के अब इसमें से 150 में से 11 कितना हो गया? 161। n-1 की गुणा में कितना है? -3 है। -1 गुणा -3 है तो क्या आ गया? -161 के डिवाइड में आ गया माइनस के 3। माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो n-1 इजिकल टू कितना आ गया? 3, और 3 से डिवाइड कीजिए 161 को। 3 से डिवाइड करने के लिए इस प्रकार भी कर सकते हैं, भाग देकर, और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, 3 पंजे 15, एक बचा, इसको ताल लिया, 3 तिया 9, एक बचा। अब पॉइंट लगा लिया, एक जीरो बढ़ा ली, 3 तिया, फिर कितने बार जाएगा? 3 बार जाएगा, 9 बार, फिर एक बच जाएगा, फिर 3 बार जाएगा। कैसे? 3 बार चल जाएगा। कितना? 53.333। ठीक है, एन बराबर क्या हो जाएगा? अब एन बराबर हो जाएगा, एक उधर पहुंच जाएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो 3.33 में 5 लिख देगा, गलत हो गया। 3.33 प्लस का 1, अब कितना हो जाएगा? 54.33 आंसर आ जाएगा। 50.33 आ जाएगा। देखो ये देखो, ये क्या आ गई? यह एक n जो है क्या है? एक भिन्नात्मक संख्या है, मतलब हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू है, भिन्नात्मक संख्या है। ठीक है, इसलिए -150 कोई पद नहीं है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट करते हैं, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 7वां क्वेश्चन देखो क्या है। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। ठीक है, 73 है। तो आंसर देखिए क्या आएगा। देखो क्या क्या दे रखा, हमसे पूछा 31वां पद, तो 31वां पद आपसे क्या करवा रहा है? ज्ञात करवा रहा है, यानी कि A31 की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, दिया क्या है आपको? जिसका 11वां पद, 11वां पद का मतलब देखो 11वां पद आपको दे रखा है, मैं बेसिक से सिखा रहा हूं, 38। 11वें पद का मतलब है ए प्लस के 10d, मैंने सिखा दिया था ये 10d कैसे आता है और ये 9d कैसे आता है। 11वां पद ए प्लस 10d, इक्वेशन बनी फर्स्ट। आगे क्या दिया? और 16वां पद कितना है? 73। 16वां पद
कितना दिया 73, ठीक है। यानी कि a प्लस के 15 d इज इक्वल टू 73। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखो, तत्सम पद जब ज्ञात करेंगे, जब हमें प्रथम पद और सामांतर पता हो तब हम कोई सा एक पद निकाल सकते हैं। तो इन दोनों समीकरण से हम क्या निकाल लेंगे, प्रथम पद और सामांतर निकाल लेंगे। तो समीकरण 1 2 को हल करें, तो समीकरण 1 में से 2 क्या कर दें, घटा दें। ये आपने सीख लिया होगा, तीसरे चैप्टर में सिखाया जाता है समीकरण को हल करना। उसकी वीडियो जल्द आने वाली है, ठीक है, घटाने पर। तो a प्लस के 10d इज इक्वल टू 38, इक्वेशन फर्स्ट होगी। a प्लस के 15d इज इक्वल टू 73, क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो माइनस प्लस का माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। तो 10 15 में से 10 के कितने बचे, 5 ही बचे। किसके बचे, प्लस के माइनस के, माइनस के बचे, माइनस के ज्यादा। इस बात का विशेष ध्यान रखना, माइनस प्लस का। और 73 में से 38 घटाओ, कितने बचेंगे, 13 में से कितने बचे, 5, ठीक है। 6 में से 3, कितने बचे, 35 बचे। किसके बचे, माइनस के बचे, माइनस के ज्यादा। अब डी की वैल्यू निकालनी है, तो डी की मल्टीप्लाई में कितना, -5, तो टाइम पहुंच जाएगा और डिवाइड में 35 के डिवाइड में कितना आ गया, -5। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 7 बार, यानी कि डी की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। अब इसे समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में, समीकरण 1 में ही रख देते हैं, ए की वैल्यू निकल जाएगी यहां से। समीकरण 1 ये है, a प्लस के 10 गुणे 7 इज इक्वल टू 38, ठीक है। a 10 7 कितना हो गया, 70 इज इक्वल टू 38। तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 38, ये प्लस का होते जाके माइनस का 70। लाइट भाग गई, सॉरी 1 मिनट। माफी चाहते हैं, लाइट भाग गई थी। अब देखिए 38 में से 70 में 38 घटाइए, कितना बचेगा भाई, 10 में से 8 के 2, या 6 में से 3 के 3, कितना बचा, माइनस के 32 बचे, ठीक है। ए की वैल्यू आ गई हमारे पास। हमसे फाइंड क्या कराया था, 31वां पद, यानी कि 31वां पद आपसे पूछ रहा था। 31वां पद का मतलब क्या है, ए प्लस के 30d, ए की वैल्यू माइनस के 32 प्लस 30 गुणे डी की वैल्यू कितनी आई थी, 7, ठीक है। माइनस के 32 प्लस के कितना होगा, 7 21, कितना हो गया, 210। 210 में से 32 घटाइए, देखो घटाइए, 10 में से 2 के कितने बचते हैं, 8 बचते हैं, ठीक है। यहाँ 0 बची, 10 में से 3 के कितने बचेंगे, 7, ठीक है। अब कितने बचे, 1, 3 में 2 गए 1, 178 प्लस के बचे। तो आपका 31वां पद कितना आ गया, 178, ठीक है। नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मैं अब कर देता हूं। आठवां क्वेश्चन देखिए, आठवां क्वेश्चन क्या है, आठवां क्वेश्चन है आपके, एक एपी में 50 पद हैं। कितने पद दिए आपको, 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद आपको दे रखा है 12 है, और अंतिम पद कितना, 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। उनतीसवां पद ज्ञात कीजिए, करो, सेम है, बिल्कुल एक जैसा ही है। देखो एपी में कितने पद है, 50 पद है, यानी कि एन की वैल्यू कितनी दी, 50 दे दी, ठीक है। जिसका तीसरा पद कितना है, 12 है, और अंतिम पद कितना है, 106। तो अंतिम पद दे दिया, यानी कि ए एन की वैल्यू कितनी दे दी हमसे, 106, ठीक है। 29वां आपसे पद पूछ रहा है, और तीसरा पद क्या दे रखा है आपको, तीसरा पद यानी कि A3 12 दे रखा। A3 का मतलब जानते हो, A प्लस के 2D इजिकल टू 12, ठीक है।
तो हमें इसमें कितने एन की वैल्यू दे दी और ए एन दे दिया। अब हमें ए प्लस 2d बराबर 12 भी दे दिया। हमें ज्ञात करना 29वां पद। हमें जब ए और डी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो हम क्या कर देंगे, इसको हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कीजिए कैसे होगा। इसका एक तरीका और है करने का। यह वैसे फॉर्मूला हम जानते हैं, ए एन इजिकल टू क्या होता है, ए प्लस के एन माइनस 1 डी। ए एन 106, ए नहीं पता अभी, एन एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 50, 50 माइनस 1, डी नहीं पता, नहीं इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए सर। 106 इजिकल टू ए, ये कितना हो गया 49 डी। इसको इस टाइप लिख लीजिए, ए प्लस 49 डी इजिकल टू 106। समीकरण बन गई 2। समीकरण 1 व 2 से हम क्या कर लें, ए और डी की वैल्यू निकाल लें। तो समीकरण 1 में 2 से समीकरण 1 में से क्या कर दें, 2 को घटा दें। ठीक है, विलोपन विधि से कर रहे हैं हम। तो हमारे पास पहली समीकरण थी ए प्लस के 2d इजिकल टू 12 और दूसरी समीकरण थी ए प्लस के 49d इजिकल टू 106। माइनस 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 कैंसिल, 49 में 2 कितने थे 47 बचे, माइनस के डी इजिकल टू 106 में से 12 के कितने बचेंगे भाई 94, माइनस के 94 बढ़ेंगे ना। ठीक है, डी इजिकल टू क्या आ गया माइनस के 94 अपॉन कितना आ गया माइनस के 47, डिवाइड करो कितनी बार जाएगा 2 बार, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 2। समीकरण 1 में रख दो या 2 में, समीकरण 1 में ही रख लो। समीकरण 1 में, समीकरण 1 ये थी ए प्लस के 2 गुणे डी की वैल्यू कितनी है 2 इजिकल टू 12, ए प्लस के 2 दूनी 4 इजिकल टू 12, ए प्लस 12 माइनस के कितने हो गए 4, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब तो हम निकाल सकते हैं कोई सा भी पद, 29वां पूछे 31वां कोई सा भी पूछे निकाल सकते हैं। अब पूछा था आपसे 29वां पद, 29वां पद का मतलब है ए प्लस के 28d। आप पिछली वीडियो को देख लेना, ये सब कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिया है। वैसे बता दूं 29वां पद ए प्लस 28, यानी कि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस के एन माइनस 1 डी, यही तो होता है। पूछा क्या 29वां, तो ए 29 बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस के 29 माइनस 1 डी, यानी 29 में से 1 28, इस प्रकार आता है। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है 8 प्लस 2 28, डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, तो 8 प्लस के इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ गया 56। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए कितना आ गया 64, क्या हो गया आंसर 29वां पद कितना आ गया आपका 64। इस प्रकार हम कर सकते हैं, नोट कर लीजिए, मैं रब करता हूं फिर। नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा भाई। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर करते रहें। देखो मैं चौक से पढ़ा रहा हूं, ये मत समझना कि गलत पढ़ा के मैं पूरा कोर्स नहीं करा पाऊंगा, सब करा दूंगा, आप बने रहिए बस। 9 क्वेश्चन देखिए, यदि किसी एपी के तीसरे व 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, तो कीजिए सवाल को। देखो पहले जैसा ही सवाल है, आप कॉन्सेप्ट समझ गए ना, आप कॉन्सेप्ट सीख लिया तो आप कोई से भी क्वेश्चन कर सकते हो। देखो कह रहा है किसी एपी में तीसरे व चौथे पद क्रम से 4 और -8 है, तो पहले लिख लीजिए तीसरा पद आपको दिया है कितना दिया है 4, तीसरा पद का मतलब ए प्लस के 2 डी इजिकल टू कितना 4, इक्वेशन द फर्स्ट। दूसरा क्या दिया आपको 9वां पद, 9वां पद माइनस के 8, 9 पद का मतलब ए प्लस के
8d इजिकल टू माइनस के 8, कितने हो समीकरण 2। समीकरण 1 में 2 से हम क्या निकालना है, a और d की वैल्यू। तो समीकरण 2 में से 1 घटा दो या समीकरण 1 में से 2 घटा दो। समीकरण 2 में से एक समीकरण 1 घटाने पर, क्यों घटा रहे, क्योंकि ज्यादा होता है तो हमें माइनस का बच जाता, माइनस का नहीं बचेगा। ओके, समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 a प्लस के 8d इजिकल टू माइनस के 8, समीकरण 1 क्या है, a प्लस के 2d इजिकल टू 4, घटा रहे माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। 8 में 2 कितने बचे, 6d बचे। ये देखो 8 और 4 कितने हो गए, माइनस के 12, देखो माइनस के 12 क्यों हो गए, ये भी माइनस ये भी माइनस, ठीक है। तो 6d इजिकल टू कितने आ गया, माइनस के 12/6, d की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 2, 6 से डिवाइड करेंगे 12 को तो कितना आएगा, 2 आएगा, माइनस के 2 आ गया। अब किस में रख दें, समीकरण 1 में रख लो, समीकरण 2 में। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है आपके पास ये a प्लस 2, डी की वैल्यू आई माइनस के 2 इजिकल टू 4, तो a माइनस के 4 इजिकल टू 4, तो a बराबर 4, ये प्लस का हो जाएगा उधर जाके, देखो पक्षांतर करने पे चिन्ह चेंज हो जाते हैं। a की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई, ठीक है। अब हमसे पूछ क्या था, इसका कौन सा पद शून्य होगा, तो लिख लेते हैं, माना nवां पद शून्य होगा। nवां पद क्या होता है, an क्या होगा, शून्य। an को जानते हैं क्या होता है, a प्लस के n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0, ठीक है। यहां से ऐसे a की वैल्यू कितनी है, 8 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस के 2 इजिकल टू 0, n माइनस 1 माइनस के 2, ये प्लस का 8 हो जाएगा माइनस का 8, ठीक है। n माइनस 1 माइनस के 2, देखो माइनस का 2 मल्टीप्लाई में उधर कैसे हो जाएगा, डिवाइड में, माइनस का 2 डिवाइड में आ गया, 2 से कितनी बार कैंसिल हुआ, 4 बार, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस 1 इजिकल टू कितना आ गया, 4, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 4 की, माइनस का 1 उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का 1, तो n बराबर कितना हो गया, 5, अर्थात क्या लिख सकते हैं, अर्थात पांचवा पद क्या होगा, शून्य होगा। हो गया, समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपको बताऊं। दसवां क्वेश्चन देखिए, दसवां क्वेश्चन क्या कहता है, दसवां क्वेश्चन कह रहा है किसी, देखो डिजिटल बोर्ड है नहीं, मैं चौक से पढ़ा रहा हूं, ये क्वेश्चन इसलिए आपके सामने लिखने पड़ रहे हैं। 17वां पद, किसी एपी का 17वां पद आपको 10वें पद से 7 अधिक है, 7 अधिक है, इसका सार अंतर ज्ञात करो। क्या करना है, सार अंतर ज्ञात करना है। देखो किसी एपी का 17वां पद 10वें पद से कितना है, 7 अधिक है, तो हिंदी में लिखेंगे 17वां पद बराबर 10वें पद कितना अधिक है, 7 अधिक है, अधिक का मतलब जोड़ दिया। 17वां पद a प्लस के 16d और 10वां पद a प्लस के 9d प्लस के 7, देखो इधर उठा लाइए, a प्लस के 16d तो पहले ऑलरेडी है, a प्लस का इधर का माइनस का, a प्लस का माइनस का 9d बराबर 7 बचा, a से a कैंसिल हो गया, 16 में से 9 कितने बचे, 7, 7d इजिकल टू 7, तो d की वैल्यू कितना आ गई, 7/7, यानी कि d का मान कितना आ गया, 1, अर्थात सार अंतर कितना हो गया, 1। समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, देखने में थोड़ा हार्ड सा लगता है, और नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 11वां क्वेश्चन क्या है, 11वां क्वेश्चन देखिए, 11वां क्वेश्चन क्या कहता है, 11वां क्वेश्चन कह रहा है आपसे एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से
132 अधिक होगा। ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट सीख लिया होगा तो आप यूं ही कर दोगे, देखने में ही हार्ड लग रहा है। देखो पहले क्या निकालना है, प्रथम पद कितना है पी का, a इजिकल टू 3, और क्या निकालना है फिर सार्वंतर, d इजिकल टू कितना हो गया हमारे पास 15 माइनस के 3 कितना आ गया 12। कौन सा पद 54वें पद से अधिक है, तो पहले क्या निकाल लें हम, 54वां पद निकाल लें। 54वां पद क्या होगा, a प्लस के तड़ेपन डी, ए की वैल्यू 3 प्लस तड़ेपन डी की वैल्यू 12, 3 इसकी गुणा करिए। देखो अगर दो डिजिट की मल्टीप्लाई आपको नहीं आती है तो मैं सिखा देता हूँ बहुत आसान तरीके से। 53 12 एक ही लाइन में कर सकते हैं, 3 दूनी 6, इन दोनों गुणा कीजिए, पहले 3 दूनी 6, 3 दोनों गुणा 5 दूनी 10, 3 एकम 3, इनको ऐड कर लीजिए, 10 और 3 13, 13 का 3 हाथ से लगा 1, अब कर दीजिए 5 को 5, 5 और 1 6, कितना आगा 636। ठीक है 636। अब 636 से 3 कितना हो गया 639, 54 पद कितना आ गया 639। पूछ रहा है 54 पद से 132 अधिक होगा कौन सा, माना nवां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है मान लिया, तो ए एन इजिकल टू क्या आ गया हमारे पास 101 पर 39 प्लस कितना 132। ए एन की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस के एन माइनस 1, ठीक यही तो होती है। और कितना हो गया ये हमारे पास 9 2 11 हाथ लगा 1, 3 3 6 1 7 और 6 1 7, 772। ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 3 प्लस एन की निकालना है हमें, कौन सा पद निकालना है, डी डी की वैल्यू कितनी है 12, 771। ठीक है, अब ये 3 से इधर चला जाएगा तो n माइनस 1 इंटू 12 771 माइनस के 3, n माइनस के 1 ये बटे में पहुंच जाएगा 12, 771 में से 3 घटे कितना कितना बचेगा, कितना बचेगा 6 मतलब 7, 3 घटाइए 1 2 68, तो कितनी बार कट जाएगा 12 से डिवाइड कीजिए, इसको रब कर देता हूँ। ठीक है इसी के लिए होगा अपना n माइनस 1 इजिकल टू 12 से काटिए से 12 6 72, कितने 4 5 48, कितना आ गया 64। n इजिकल टू कितना आ गया 64 माइनस का 1 उधर से प्लस का 1, तो n इजिकल टू कितना आ गया 65। अर्थात अर्थात यहाँ लिख सकते हैं हम, अर्थात 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक हो। आशा करता हूँ क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या है, बारहवां क्वेश्चन देखिए। 12वां क्वेश्चन है, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर क्या है, समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो भाई दो समांतर श्रेणी दे रखी है, माना तो प्रथम समांतर श्रेणी पहले लिख दिया प्रथम, ठीक है प्रथम समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है, ठीक है द्वितीय समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए डैश, ठीक है क्योंकि क्या है सार्वंतर क्या दे रखा है समान, क्वेश्चन में दिया है और क्या दिया है, और दिया है 100वें पदों का अंतर कितना है 100 है, तो 100 पद यानी कि A 100 माइनस A डैश 100
का अंतर कितना दिया आपको, 100 दिया है, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए, पहले सॉल्व कर लीजिए। देखो a प्लस के कितना हो गए 99d, ठीक है, माइनस ये कितना हो गया a प्लस के a डैश प्लस के 99d, इसके लिए हो गया बराबर 100। तो a प्लस के 99d माइनस के a डैश प्लस माइनस माइनस 99d इज इक्वल टू 100, ठीक है। 99 से 99d से क्रॉस हो गया, हमारे पास क्या आ गया a माइनस के a डैश इज इक्वल टू 100। इक्वेशन बन गई फर्स्ट। आगे क्या दिया उसने, पूछ क्या रहा था इसके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, तो इसी प्रकार निकालेंगे भाई 1000वें पदों का 1000 माइनस a डैश, दूसरे के लिए डैश माना था हमने, कितना दिया आपको 1000 पद निकालना है, हमें निकालना है, ठीक है। तो 1000 का मतलब है a प्लस के 999d माइनस a डैश प्लस के 999d, यही तो हो गया। अब a प्लस के 999d माइनस a डैश माइनस 999d, तो ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया a माइनस के a डैश आ गया। अब समीकरण एक से a माइनस a डैश की वैल्यू कितनी थी 100, यानी कि a 1000 और 1000 की वैल्यू कितनी आ गई 100, अर्थात 1000 पदों के अंतर जो होगा वो भी कितना होगा 100 होगा, ठीक है। देखो उसमें बहुत हार्डली था, बहुत आसान तरीके से कर लिया होगा, समझ में भी आ गया होगा, देख लीजिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं अब कर देता हूं। तेरहवां क्वेश्चन देखिए, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य, ठीक है। देखो 3 अंकों वाली संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 10 से 2 अंक वाली स्टार्ट होती है, 800 से कितने होते हैं 3 अंक वाली। तो 7 से विभाज्य वाली, 7 से विभाज्य वाली पहली संख्या कौन सी होगी 100 के बाद में, जो 7 से कट जाए, कितनी होगी 105 होगी, ये ठीक है। 7 से विभाज्य फिर 7 आनी चाहिए, फिर दूसरी कितनी होगी 112 होगी, फिर 119 होगी, ठीक है। उसी प्रकार लास्ट में हमारे पास 3 अंकों से कितनी होती है 99 होती है, 999 होती है, ठीक है। तो उससे पहले कितनी संख्या आएगी जो हमारे पास 7 से कट जाए, कौन सी संख्या आएगी जो 7 से विभाज्य हो जाए, 900 कितनी आएगी भाई, कितनी आएगी एक बार देखिए कितनी आएगी 994 आएगी या 6 आएगी, एक बार काट कर देख लीजिए 7 से। देखो मैं कोई टिप के उस तरह नहीं आया, मैं भी अपने सामने कर ही रहा हूँ। 7 से ऐसी कौन संख्या जो कट जाए, 994 देखिए 7 से कट जाएगी क्या, 7 एकम 7, 2 बचे, 7 चौक 28, 7 चौक 28 अभी, हाँ 94, लास्ट संख्या कितनी होगी जो 7 से विभाज्य है 994। तो देखो प्रथम पद कितना हो गया इसका 105, स्टार मंत्र कितना हो गया, टी की वैल्यू कितनी होगी 112 माइनस के 105, कितने आ गई 7 आ गई। देखो 7 7 का ही अंतर आया तो एक ही में है, ठीक है। तो घात निकाल सकते हैं 7 से विभाज्य होने वाली संख्या an इक्वल टू क्या फॉर्मूला लग जाएगा, देखो an की वैल्यू कितनी लगी 994, लास्ट पर कितना 994, और an को हम जानते क्या होता है a प्लस के n माइनस 1 d बराबर 994, हमें a की n की तो वैल्यू निकालनी है बस, a का मान कितना होगा 105 प्लस n रह गया n माइनस 1 d की वैल्यू कितनी आई 7 बराबर 994, n माइनस 1 इंटू 7 रह गया 994, ये प्लस का 105 उधर जाएगा माइनस का 105। मैं आपके सामने ही करता हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। 994 से 105 घटाइए, 14 में से 5 कितने बचते हैं भाई 9, यहाँ बचे 8, ठीक है, यहाँ कितना बचे 8, 8 तो
89, ठीक है। कितने दो बचेंगे? अब n-1 तो यू रह गया, n मल्टीप्लाई में कितना 7 है, तो कहाँ पहुंच जाएगा? 889 की डिवाइड में 7, 7 से डिवाइड कीजिए, 7 × 7, ठीक है, एक बचा, 7 दूनी 14, 18 था, 4 बचा, 7 7 49, n-1 इक्वल टू कितना है 1, 127, तो n इक्वल टू कितना है 127 माइनस के तो जाके प्लस का n की वैल्यू कितना है 128, अर्थात 3 अंकों वाली संख्या जो सबसे विभाज्य है वो कितनी है हमारे पास 128 है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, समझ में आ गया हो तो नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। रब कर देता हूं। तो अब क्वेश्चन देखिए, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, ठीक है। 4 के गुणा में कितने आने वाले हैं, देखो सेम टू सेम सवाल है। 10 और 250 के बीच में आपसे पूछा है, जैसे मान लीजिए कौन सी संख्या जो 4 से कटती हो, 12, फिर 16, फिर 20, फिर 24 डॉट डॉट। 250 से पहले कौन सी संख्या जो 4 से पूर्ण रूप से कट जाए, कौन सी है बताना। 244, 248 भैया, 248 4 गुणज में नहीं है, 4 से 24 7, हाँ ठीक है। तो हमारे पास विषम पद कितना हो गया, ए की वैल्यू कितना आ गई 12, चार अंतर निकालो, पहले जैसे सवाल समझ जाएंगे। d इक्वल टू 16 माइनस के 12 यानी कितने 4, 4 का डिफरेंस आ रहा है तो एपी में है। अब ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 248, लास्ट पर जो दे रखा है। और ए एन को जानते हैं क्या होता है, ए प्लस के n-1 इंटू डी इक्वल टू 248, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है 12 प्लस n-1, डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 इक्वल टू 248, n-1 इंटू 4 248, ये प्लस का 12 हो जाके माइनस का 12, घटाइए कितना बचेगा 236, 236 बचेगा, 8 में 2 के 6, 4 में से 3 सही है। n-1 इंटू 4, -1 की गुणा में कितना 4 है, तो कहाँ पहुंच जाएगा 236 के डिवाइड में कितना आ गया 4 आ गया, 4 डिवाइड कीजिए, 4 पंजे 20, कितने 3 36 होगा, 4 नाम 36, n-1 इक्वल टू 59, n बराबर कितना हो गया 59 माइनस का 1 उधर जाके प्लस का 1, n की वैल्यू कितना आ गई 60, अर्थात 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज 60 है, ठीक है। पहले जैसे क्वेश्चन था समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अठारह क्वेश्चन देखिए, 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, चौथे यानी कि A4 और A8 का योग कितना दिया 24 दिया, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, पहले a प्लस के 3d प्लस के a प्लस के 7d बराबर 24, 1 1 2 a 7 और 3 10d बराबर 24, इन दोनों में 2 कॉमन दिखाई दे रहा, तो यहाँ a 5d इधर कितना बचा 12, इक्वेशन बन गई बस फर्स्ट। आगे क्या दिया है, आगे दिया 6वें और 10वें पदों का योग 44, यानी कि 6वें A6 और A10 की वैल्यू कितनी 44, यानी कि a प्लस के 5d प्लस a प्लस के 9d बराबर 44, 1 1 2 a हो गया प्लस 9 5 14d बराबर 44, इन दोनों में 2 कॉमन दिखाई दे रहा, a प्लस के 7d इजिकल टू कितना बचा 22, इक्वेशन बन गई दूसरी। समीकरण 2 में से 1 को घटा दें, a और d की वैल्यू निकल जाएगी, समीकरण 2 में से 1 को घटाने, घटाइए, a प्लस 7d बराबर 22, a प्लस के 5d बराबर 12, माइनस माइनस, a से 7 5 के 2 बचे
और 10 बचे, 5 में 12 का 10, डी की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। समीकरण 1 में रख दीजिए, ए का मान निकल जाएगा। समीकरण 1, ए प्लस के 5 गुणे 5 बराबर 12, ए प्लस के 25, 5 बचे 25 बराबर 12, ए बराबर हो गया 12 माइनस के 25, ए का मान कितना आ गया माइनस का 13। ठीक है, आपसे पूछ करा एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करने। ठीक है, इसे मैं मिटा देता हूं, इधर से नोट कर लो। एपी के प्रथम 3 पद, तीन पद, पहला पद तो ये होता, दूसरा ए प्लस डी, तीसरा ए प्लस के 2d। ए का मान था माइनस का 13, तो माइनस का 13, डी का मान कितना 5, माइनस 13 प्लस 2 गुणे माइनस के 5, माइनस 13, 13 में 5 के माइनस 8, 13 10, माइनस के 5 में प्लस के 5, 5 में 10, 10 में 13 के बचे माइनस के 3, आगे आगे पे 3 पद। ठीक है, समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 19वां क्वेश्चन करते हैं। उन्नीसवां क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है सुब्बा राव ने 1995 में रुपए 5,000 के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया। 5,000 रुपये महीने रुपए पर काम किया और प्रत्येक वर्ष रुपए 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन रुपए 7,000 हो गया, ये आपको बताना। बहुत आसान सवाल है। देखो, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर आरंभ किया, यानी कि तो पहले इसने कितने दिया 5,000 रुपए पे। ठीक है, आगे उसके वेतन में कितनी वृद्धि हो प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की, तो दूसरे वर्ष में क्या हो जाएगा 5200, तीसरे वर्ष में क्या हो जाएगा 5400, चौथे वर्ष में क्या हो जाएगा 5600, 200 तक, और कहां तक पहुंचेगा ये 7,000 तक। ठीक है, तो प्रथम पद ए की वैल्यू कितनी है 5,000, सार्वंतर यानी कि डी कितना होगा 5200 माइनस के 5,000 कितना आ गया 200, 200 200 का अंतर आ रहा था, एपी में है, और ए एन दे रखा आपको कितना आ गया लास्ट में 7,000, और ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस के एन माइनस 1 डी। एन हमें ज्ञात करना कितने बाद होगी, ए एन का मान कितना 7,000, ए का है 5,000 प्लस एन फाइंड करना, डी की वैल्यू है 200। 7,000 5,000 का माइनस का हो गया, बराबर क्या बचा एन माइनस 1 इंटू 200। 7,000 में तो 5,000 से 2,000 बटे में कितना आ गया 200 आ गया, इन्हें क्या बचा एन माइनस 1, दो जो समाप्ति 2 से क्या बार कटा 10 बार, एन माइनस 1 बराबर कितना आ गया 10, एन बराबर कितना आ गया 11, 1995 के बाद 11, गलत आ रहा है क्या, सही देखते हैं एक बार। प्रथम पद 5,000, 5200 में 200 बचे, एक का 7,000, 7,000 5 में 2,000 बचे, तो 200 कटे, 200 से 2,000 क्या बार कटेगा, डी का मान 200, 11 आ गया 11वें वर्ष बाद। ठीक है, 11 वर्ष बाद
यानी कि 1995 में कितना जोड़ देंगे, 11 वर्ष। 11 वर्ष जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 2016। सही आ रहा है। 2016 में वेतन उसका क्या हो जाएगा, 7,000 हो जाएगा। ये हमसे पूछ रहा था, ठीक है। 11 वर्ष पश्चात वेतन कितना हो जाएगा, 7,000, यानी कि 2016 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन मैं रब करता हूं। बीसवां क्वेश्चन देखिए, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में ₹50 की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत ₹17.5 बढ़ाती रही। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत ₹207.5 हो जाती है तो n ज्ञात करो। पहले जैसा सवाल सेम टू सेम, ठीक है। पहले वर्ष दिया था किस, और क्या सप्ताह, तो प्रथम सप्ताह में क्वेश्चन की बचत की थी ₹50 की, ठीक है। आगे उसने कितना बचाना स्टार्ट किया, उसमें 17 और जोड़ दिए, ठीक है। 50 में 17.5 जोड़ो, 5.7, 5 1 6, कितना आ गया 67.5। फिर उसने 17.5 फिर बढ़ाते गई, 10 जीरो हाथ से लगा, 1 7 7 14 15 5 हाथ से लगा, 6 7 और 1 8, कितना हो गया 85.0। ऐसे ऐसे करते कहां पहुंच गई 207.5 पर, ठीक है। एन ज्ञात करना, तो प्रथम पद ए बराबर कितना हो गया 50, टी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 17.5 ही आएगी। देखो जब हम घटाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं तो वही हमारा क्या होता है, सार्वंत्र होता है, ठीक है। तो ए एन निकालना, ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, दे रखी है, कितनी हो गई थी 207.5। ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस के n-1 इंटू डी, यानी कि 207.5 बराबर ए की वैल्यू कितनी है 50 प्लस n-1, डी की वैल्यू कितनी है 17.5। तो 207.5 माइनस कितना हो गया 50 बराबर n-1 17.5। 207.5 में से 207.5 में से 50 घटाइए, 50 हटाइए, 5.7 और 10 में से 5 के 5, 157.5, 157.5 बराबर क्या आ गया n-1 17.5, ठीक है। और n-1 इजिकल टू कितना हो गया 157.5 बटे कितना आ गया 117.5। देखो पॉइंट से पॉइंट खत्म, n-1 157.5 बटे कितना आया 175। अब तो पॉइंट खत्म हो गया। ये क्या बार कट रहा, 9 बार कट रहा, चेक कर लेना। n-1 इक्वल टू 9 आ गया, n बराबर 9 प्लस 1, n बराबर कितना हो गया 10, अर्थात n का मान कितना हो गया 10 हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। और भी हमें नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बता दीजिए, हम चैप्टर स्टार्ट करें। अगर कोई भी डाउट हो तो मेरे स्टडी पॉइंट्स चाना जो इंस्टाग्राम जो आईडी है उस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आपके क्वेश्चन का जवाब मिलेगा हर क्वेश्चन का, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे भी नेक्स्ट वीडियो में।